हेलो स्टूडेंट्स, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की आप कई विधियां सीख चुके हैं अब तक। पहली विधि थी ग्राफीय विधि, दूसरी विधि थी प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद आपने सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि जो कि विलोपन विधि के नाम से थी वो आपने सीखी थी। आज हम एक और विधि सीखने जा रहे हैं और उस विधि का नाम है वज्र गुणन विधि, या इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कह देते हैं। ठीक है, तो रैखिक समीकरण युग्म आपके सामने लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरह से लिख लेते हैं, एक तरफ 0 बना के। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि में करते क्या हैं आप ये देखिए। सबसे पहले एक ये देखिए, जैसे मैंने ये लिखे हैं ना, इस तरह लिखने हैं आपने। सबसे पहले आप x लिखें, उसके नीचे एक लाइन छोड़ के x जब आपने लिख दिया तो ये देखिए x आप हटा दीजिए। अब जो बाकी गुणांक हैं, गुणांक कौन कौन से हैं? b1, b2, c1 और c2। y नहीं लिखना आपने, x ऊपर लिखा है ना, तो x वाली लाइन छोड़ देंगे आप ऐसे। तो क्या लिख देंगे? b1, b2, c1, c2। ये देखिए b1, b2, c1 और c2 ऐसे लिख लेंगे। फिलहाल ये एरो नहीं लगाएंगे, पहले आप ऐसे लिख लीजिए b1, b2, c1 और c2। फिर क्या है? y। ठीक है, फिर आपने y लिख दिया। अब आप y छोड़ दो। y के बाद पहले आपको कौन से गुणांक लिखने हैं? c1 और c2, और फिर कौन सा? a1 और a2। y वाली छोड़ दी तो c1, c2, a1, a2। फिर आपने लिखना है 1 के लिए ये छोड़ दिया c1, c2, तो कौन से गुणांक रह गए? a1, a2 और b1, b2। ठीक है, ऐसे लिख लिए। सबसे पहला काम ये करना है आपने। एक बार फिर से देखिए, x के नीचे क्या लिखना है? x वाला छोड़ दो आप। बाकी जो बच्चे गुणांक कौन कौन से हैं? b1, b2, c1 और c2। ठीक है, फिर y के नीचे तो y छोड़ दो। अब कौन से गुणांक बच रहे हैं आपके पास? y छोड़ दें, कौन से गुणांक बच रहे हैं? c1, c2 पहले, और फिर a1, a2। उसके बाद आपने लिखना है 1, और कौन से गुणांक लिख देने हैं? a1, a2 और b1, b2। ये देखिए लिखे हुए हैं। अब आपने क्या करना है? ऐसे गुणा करना है। यहाँ से देखिए b1 से शुरू करना है, ऐसे नीचे की तरफ। पहले ये गुणा करने हैं, फिर माइनस का चिन्ह बीच में रखना है, फिर ऐसे गुणा करने हैं। तो आप क्या लिखेंगे अगले स्टेप में? x अपॉन x बटे, पहले b1 को c2 से गुणा किया तो b1 गुणा c2 आ गया। फिर माइनस चिन्ह एक आपने खुद लगाना है। फिर b2 को c1 से गुणा किया तो b2 c1 आ गया। फिर बराबर का चिन्ह डालना है। फिर y बटे c1 गुणा a2, c1 a2। फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, और c2 गुणा a1। ठीक है जी, ये हो गया। तो उसके बाद आपने 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, ऐसे कर देना। तो अब आपको करना क्या है? यहाँ x और y पता करना है ना, तो पहले और आखिरी इन दोनों में से x निकल जाएगा। क्या आएगा? x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है ना, पहले ये हो गया। अच्छा, उसके बाद x क्या आएगा? x, ये चीज़ जो x के नीचे है ये ऊपर चली जाएगी और बटे में ऐसे ही रहेगा। मतलब आपने किया क्या है इसमें? आपने ये किया है कि आपने ऐसे लिखा कि x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। फिर ये जो नीचे वाली चीज़ है ये ऊपर ले गए, तो जो आया वो x हो गया, x ही आ गया। b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। इसी तरह इससे और इससे आपने क्या पता कर लिया? y पता कर लिया। इसको ऊपर ले गए तो c1 a2 माइनस c2 a1 ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया? a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है जी, तो ये वज्र गुणन विधि थी। आपने जब ये गुणा कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है? ये नीचे वाली चीज़ यहाँ ले जानी है ऊपर, और नीचे ऐसे ही आ गया तो x आ गया, और y के नीचे है ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। इसको हल करके देखेंगे आप तो ज़्यादा समझ में आएगा। आइए सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन उदाहरण देखते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 ये दिए हुए हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? इस तरफ 0 बनाना है, तो 5 को इधर लाए, माइनस लिख दिया, और 8 को भी उधर लाए तो माइनस लिख दिया। अब आपके पास समीकरण बन गए हैं। अब आपने पहले x लिखा, x वाली लाइन छोड़ दी, तो गुणांक क्या क्या है? y के साथ यहाँ क्या है? गुणांक 1 है। यहाँ y के साथ क्या है? 2 है। ये -5 है और ये -8 है, लिख दिया। फिर y है, y वाली लाइन छोड़ दी, क्या क्या बचे? -5 और -8, और फिर 2 और 3, ये लिख दिया। फिर 1
और ये छोड़ दिया तो क्या बचे गुणांक 2 3, इसका गुणांक 1 है और यहाँ 2, ऐसे लिख लिए। ठीक है, अब आपने क्या लिखना है x बटे, इनको गुणा करें, 1 गुणा -8 -8 होता है, फिर माइनस का चिन्ह खुद रखा मैंने इसलिए ब्लैक पेन से लगाया, फिर 2 गुणा -5 -10 होता है, बराबर y बटे -5 गुणा 3, ऐसे नहीं पहले गुणा करना, पहले ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आना इधर से, -5 गुणा 3 -15, फिर -1 खुद लगाया हमने, फिर -8 गुणा 2 -16 होता है, फिर 1 बटे 2 गुणा 2 4, माइनस खुद लगाया, 3 गुणा 1 3, तो x के नीचे क्या बन गया -8 और ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो -8 + 10 बराबर y बटे -15 और ये प्लस हो गया 16, इधर आ गया 1 बटे 4 में से 3 गए 1। ठीक है, अब आपने पहले और आखिरी में से मतलब ये 3 बन गए, -8 + 10, 1 - 1 प्लस है तो आप क्या करेंगे घटाएंगे, 10 में से 8 घटाए 2 बच गए, बराबर y, यहाँ पे भी 1 - 1 प्लस है तो घटाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह रखेंगे, 1 बच गया, यहाँ 1 बच गया। अब इन दोनों में से आप x निकाल सकते हैं, इसमें और इसमें से, तो x बटे 2 जो है वो क्या 1 के बराबर हो गया, तो x निकालना था आपने, तो 2 गुणा 1, ये 2 ऊपर जाके गुणा हुआ तो x आ गया 2। अब y किससे निकलता है, इससे और इससे, इन दोनों से y निकलता है, तो y बटे 1 बराबर 1 था, तो y हो गया 1 गुणा 1 यानी कि 1, तो ये आपका x बराबर 2 और y बराबर 1 इस युग्म का हल है। ठीक है, आइए आपका प्रश्नावली का अभ्यास शुरू करते हैं। 3.5 एक्सरसाइज, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये आप पहले कर चुके हैं, कैसे निकालना है। हम a1 बटे a2 निकालते हैं, b1 बटे b2 निकालते हैं, c1 बटे c2 निकालते हैं। अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर ना आए तो अद्वितीय हल होता है, यानी कि एक हल होगा। अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 तीनों आपस में बराबर आ जाएं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और अगर पहले 2 बराबर आएँ और c1 c2 के बराबर ना हो तो कोई हल नहीं होता। ये आप पहले कर चुके हैं, वही चीज़ यहाँ करके देखनी है। और अगर अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो इसको आप समीकरण को देखिए, x का गुणांक यहाँ 1 है तो a1 1 हो गया, b1 -3 हो गया, c1 हो गया -3, a2 हो गया 3, b2 हो गया -9 और c2 हो गया -2। ये आ गया आपके पास। अब आप निकालिए a1 बटे a2 1 बटे 3 हो गया, b1 बटे b2 -3 बटे -9, 3 एकम 3, 3 3 9, 1 बटे 3 हो गया ये भी। c1 बटे c2 क्या हो गया 3 बटे 2, कट के माइनस साइन। तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 के तो बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तो इसका अर्थ है कि इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल ही नहीं है तो आपने हल नहीं करना, यहीं छोड़ देना। चलिए अगला देख लेते हैं। ये जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके बताया वही वाला है ये, ठीक है। तो 2x + 5y, ये 5 इस साइड ले आए, माइनस हो गया, 3x + 2y -8 बराबर 0। a1 2 है, b1 1 है, c1 -5 है, a2 3 है, b2 2 है, c2 -8 है। a1 बटे a2 2 बटे 3 हो गया, b1 बटे 1 बटे 2 हो गया, c1 बटे c2 -5 बटे -8 हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं आ रहा। तो जब ये दोनों ही आपस में बराबर ना आए तो क्या होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब एक ही हल होगा। तो उस स्थिति में आपको हल करना, मतलब ये समीकरण आपको आगे भी हल करना है। तो मैं आगे नहीं हल कर रहा क्योंकि मैंने पीछे आपको जो सॉल्व करके अभी बताया था वो यही वाला उदाहरण है, तो आपने कर लेना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अद्वितीय हल है, इसके आगे आपने वज्र गुणन विधि से अभी जो सॉल्व करके बताया मैंने वैसे आपने हल करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले में आपको ये इधर थे बराबर 20 बराबर 40, इसको उधर लिखा तो -20 हो गया, इधर को उधर लिखा -40 हो गया। अब आप निकालिए a1 3 है, b1 -5 है, चिन्ह के साथ लेना है, c1 -20 है, a2 6 है, b2 -10 है और c2 -40 है। a1 बटे a2 निकाला तो 3 बटे 6 हो गया, 1 बटे 2, 3 दूनी 6 होता है। फिर b1 बटे b2 निकालिए तो -5 बटे -10, माइनस साइन कट गए तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बटे 2 हो गया ये भी। और c1 बटे c2 हल किया वो भी 1 बटे 2 हो गया। तो तीनों ही आपस में बराबर आ गए। जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं, लेकिन आपने तो वही हल करना है जिसके अद्वितीय हल हैं, इसलिए ये आपने यहीं छोड़ देना है। चलिए अगला भाग देख लेते हैं, चौथा
चौथा आपको दिया है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। तो a1 है 1, b1 है माइनस 3, c1 है माइनस 7, a2 है 3, b2 है माइनस 3 और c2 है माइनस 15। चिन्ह के साथ लेना आपने। a1 बटे a2 निकाला तो 1 बटे 3 आया, b1 बटे b2 निकाला तो माइनस 3 बटे माइनस 3 आया, जो कि 1 बटे 1 हो गया। तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब अद्वितीय हल है। तो जब अद्वितीय हल हैं, एक ही हल हैं, तो आपको हल करना होगा ना। तो आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे आप x जब लिखेंगे तो फिर x छोड़ देंगे, फिर क्या बचा माइनस 3 माइनस 7 और माइनस 15 लिख दिया आपने, माइनस 3 माइनस 7 और माइनस 15। फिर आप लिखेंगे y में आपने ये छोड़ दिए हैं, तो क्या बचा, पहले माइनस 7 माइनस 15 लिखेंगे, फिर 1 और 3 लिख देंगे, ये लिख दिया आपने। फिर उसके बाद 1 लिखेंगे, जब 1 लिखेंगे तो ये छोड़ देंगे, कौन से गुणांक बचे हैं, 1 3 माइनस 3, तो आपने ये लिख लिए। ठीक हो गया। अब गुणा कर देते हैं, x बटे माइनस 3 गुणा माइनस 15, दोनों के साथ माइनस चिन्ह है तो प्लस हो गया, गुणा 15 3 45, तो 45 आ गया। माइनस का चिन्ह खुद लगाया आपने, माइनस 3 को माइनस 7 से गुणा किया तो 7 3 21, दोनों माइनस के थे तो प्लस हो गए, प्लस 21 हो गया, बराबर y बटे माइनस 7 गुणा 3 माइनस 21 हो गया। माइनस का चिन्ह हमने खुद लगाया और माइनस 15 गुणा 1 माइनस 15 ही होता है, बराबर 1 बटे 1 गुणा माइनस 3 हो गया। माइनस का चिन्ह हमने खुद लगाया, 3 3 9, एक माइनस का चिन्ह है तो माइनस 9। तो ये आपने 45 में से 21 घटा दिया तो 24 हो गया, ये हो गया माइनस 21 और ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए, तो ये माइनस 21 प्लस 15 हो गया, माइनस 3 और ये दोनों प्लस हो गए तो माइनस 3 प्लस 9 हो गया। ठीक है। तो अब आपने क्या किया, x बटे 24 बराबर y बटे माइनस 21 प्लस 15, एक माइनस 1 प्लस है तो घटा देंगे आप। ठीक है। तो 21 में से 15 घटाए 6 और माइनस का चिन्ह रख दिया क्योंकि बड़ी संख्या है 21, ऐसे ही 1 बटे 6 आ गया। अब पहले और आखिरी को लेंगे तो x आएगा, यानी कि x बटे 24 बराबर 1 बटे 6, तो x हो गया 24 बटे 6, 24 ऊपर चला गया, 6 नीचे रह गया। y क्या हो गया, y बटे माइनस 6 बराबर 1 बटे 6, तो ये माइनस 6 ऊपर चला गया, माइनस 6 बटे 6, तो y आ गया माइनस 1। तो x हो गया आपका 4 और y हो गया आपका माइनस 1। तो ये वज्रगुणन विधि से इस रैखिक समीकरण युग्म का हल था। आइए अब आपका होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क में आपने ये प्रश्न हल करने हैं, वज्रगुणन विधि द्वारा ही हल करने हैं सारे। ठीक है, बहुत आसान है, आप ध्यान से करिएगा, हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए।